ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10 और इसमें अच्छी बात ये है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो मैं एक ही क्वेश्चन की वजह से आपको कुछ ज्यादा केसेस क्लियर कराऊंगा। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है एक तो स्पेशल केस कि इक्वेशन विद टू वेरिएबल में एक स्पेशल केस बनता है, होता वो टू वेरिएबल का ये केस, बट स्पेशल लगता है वो थोड़ा सा बच्चों को। दूसरा ये है डील इन फ्रैक्शन। डील इन फ्रैक्शन का मतलब अभी तक आपने जैसे अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे वो ऐसे किए थे 2x - 3y = 7 या 8x - 7y = 9। ठीक है, ये जो है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। लेकिन डील इन फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे 7/x - 8/y = 7, इस तरह की इक्वेशन होगी तो आप कैसे करोगे, वो कंडीशन इस वाले क्वेश्चन में बनेगी। और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि दो मेथड मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो ठीक है, पहले स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। ठीक है, इसका एक पार्ट बड़ा ये भी है कि इसमें स्टेटमेंट बनाने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। ठीक है, तो जो ट्रेवल कर रही है उसमें दो ऑप्शन है, कुछ तो ट्रेन से और कुछ बस से। She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. तो मतलब पहले जो इसको लग रहे थे कितने 4 आवर, अब इसको लगेंगे 4 आवर प्लस 10 मिनट्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक तो है डिस्टेंस की बात। डिस्टेंस आपको पहले ही पता है कि डिस्टेंस स्पीड का कुछ एक रिलेशन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ये काम आएगा, देखेंगे अभी। पहले एक बार एक स्टेटमेंट देख लेते हैं इसमें क्या कंडीशन है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर की। अब जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हम देखते हैं क्या क्या है। एक तरफ बस है और दूसरी तरफ है हमारे पास ट्रेन। तो जब वो जाती है 300 किलोमीटर टू अराउंड पार्शली बाय बस और पार्शली ट्रेन, शी टेक्स, टाइमिंग कितना है इसमें टाइमिंग भी रख लो, कैपिटल T फॉर ट्रेन, स्मॉल t फॉर टाइम। ठीक है, स्मॉल t को मैं टाइम से रिप्रेजेंट करा रहा हूं। और अब देखते हैं, टाइम लगता है 4 आवर। 4 आवर कब लगता है, इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन से 60 किलोमीटर, और रिमेनिंग बाय बस, तो 300 में से अगर 60 गए तो रिमेनिंग कितना रह गया 240 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन का हिस्सा, जिसमें हमें पता है कि बस से 240 किलोमीटर जाएगी और 60 किलोमीटर जाएगी ट्रेन से, तो उसको ओनली 4 आवर लगते हैं। ठीक है, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर चली गई किससे, ट्रेन से, तो रिमेनिंग पोर्शन इज बाय बस, 300 में से 100 गया, 200 किलोमीटर हो जाएगी बस के द्वारा। ठीक है, तो इस पूरे केस में उसको लगते हैं 10 मिनट्स लॉन्गर। लॉन्गर मीन्स एक्स्ट्रा। अगर ये एक्स्ट्रा लगेंगे तो इसमें क्या होगा 4 आवर एंड 10 मिनट्स। ठीक है, इसको भी हाथों हाथ कन्वर्ट ही कर लेते हैं हम। ये हो गया 4 आवर प्लस 10 डिवाइड बाय 60, 10 6 आर 60, 4 एंड 1/6, 4 6 आर 24 प्लस 1 25/6। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि 4 आवर 10 मिनट्स कैन बी रिटन एज 25/6 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दो केस बन गए। अब इससे स्टेटमेंट कैसे बनेगी, स्टेटमेंट बनाने के लिए आप ये देखो, इसमें देखो एक तो दिया हुआ है डिस्टेंस, जो है हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये टाइम है। ठीक है, तो हमें स्पीड का जो है इनका इवैल्यूएशन करना है। अब इस स्पीड को निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले से इसकी पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो होगा क्या, पहले हमें लेट करनी पड़ेगी, लेट द स्पीड ऑफ bus equal to x and the speed of train equal to y। ठीक है, अब एक बात बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, अगर मैं ये स्पीड नीचे ले जाऊं टाइम ऊपर ले जाऊं, नो इफेक्ट। d अपॉन s इज इक्वल टू t। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है तो स्पीड नीचे जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम भी तो बनता है, और ये टाइम हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, इसलिए हम इस फॉर्म में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, जब इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में यूज करेंगे तो कंडीशन आएगी पहली इक्वेशन के लिए। पहली इक्वेशन के लिए जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज 240
240 इज द डिस्टेंस किलोमीटर कवर्ड बाय बस। तो बस की स्पीड क्या है x। तो डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से डिवाइड कर दूंगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा तो टाइम बनाएगा t1, और इसके बाद रिमेनिंग पोर्शन 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या है y से डिवाइड कर दूंगा, ये टाइम t2। तो ये जो दोनों टाइम, इन दोनों चीजों में जो टाइम लगा है वही तो एक्चुअल में क्या है 4 आवर है। ठीक है, तो ये 4 आवर आएगा। इससे हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा 200 डिवाइड बाय x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द बस। तो ये आ जाएगा टाइम t1। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 100 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि 100 किसकी है, ट्रेन के द्वारा चली गई हुई है। दैट इक्वल टू, अब इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं 4 आवर 10 मिनट, सीधा लिखो इसको 25/6। ठीक है, तो अब जो भी बात होगी वो इन दोनों इक्वेशन के बीच में होगी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हम निकालते हैं इसके थ्रू। तो इक्वेशन है इसमें हमारे पास 240 डिवाइड बाय x प्लस 60 डिवाइड बाय y इक्वल टू 4। क्या ये रिड्यूस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 4 कॉमन लिया, 4 6 आर 24 डिवाइड बाय x प्लस 4 से 4 1 इज 4 एंड 4 5 आर 20, 15 4 आर 60 डिवाइड हो रहा है इक्वल टू 4, 4 1 इज 4, 4 1 इज 4। ठीक है, तो यहाँ पर है गया 1, तो 60 डिवाइड बाय x प्लस 15 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको और ज्यादा अच्छे से लिख लो, 60 इंटू 1/x प्लस 15 इंटू 1/y इक्वल टू 1। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ वो भी आपको पता लग जाएगा। और सेकंड इक्वेशन है इसकी ये वाली 200/x वाली, ये भी रिड्यूस हो सकती है। ये रिड्यूस क्या होगी, यहाँ पे 25 है, दोनों 25 का कॉमन निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, तो 25 कॉमन लिया, तो 25 200 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है 8 आता है ना। तो ये आएगा 8/x प्लस एंड यहाँ पे 4 आएगा अपॉन y इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, 25 से 25 खत्म कर दो। अब ये आता है क्या, इसको मैं फिर और अच्छे से लिखता हूं, x इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1/y इक्वल टू 25 रिड्यूस हो चुका है तो 1/x आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि हमने बात की थी कि अभी जो फ्रैक्शन को कैसे डील करना है। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन में आ गया ना वेरिएबल, ये अब करना है हमें लेटर वाला जो केस हम यूज करते थे पहले। ठीक है, हम इसको यहां से रफ कर देता हूं। इक्वेशन तो हमने बनाई ही है। ये याद रखना कि हमने एक जो है स्पीड, बस वाली जो स्पीड है हमारी वो x है और ट्रेन वाली जो स्पीड है वो हमारी y है। ठीक है, इसमें गड़बड़ मत करना। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है, अब इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको ये दोनों जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली और ये वाली दोनों लिखेंगे। अब 1/x इक्वल टू a, तो इट कैन बी रिटन एज 60a प्लस 15, 1/y कैन बी रिटन एज b, तो ये हो गया 15b इज इक्वल टू b इक्वल टू 1। और दूसरे वाली है 8, 1/x की जगह a प्लस 4, 1/y की जगह हमारे पास क्या है b, दैट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई फिर से, और जब तक हम ये सॉल्व नहीं करेंगे तब तक x और y के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम सीधा इसके ऊपर काम करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाऊं उसको, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इसको हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन 2 लिया,
इक्वेशन 2 में क्या है 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/6। तो 8a कैन बी रिटन एज 1/6 माइनस 4b एंड a इज इक्वल टू 1/6 माइनस 4b। अब देखा जाए ये मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और इसको अभी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे 6 आएगा, 1 माइनस 6 4 24b दैट इक्वल टू 1 माइनस 24b अपॉन 8 6 48। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। इस वैल्यू को उठा के आपको क्या रखना है, जिस भी इक्वेशन से ये वैल्यू बनाई जाएगी उस इक्वेशन को आप फिर यूज नहीं करोगे फर्दर, उसको दूसरे वाली इक्वेशन में आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे। जब आप इस वाली इक्वेशन में इसको पुट करोगे तो क्या होगा 60 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 1 माइनस 24b, सॉरी यहां मैं b लिखना भूल गया, 24b 1 माइनस 24b डिवाइड बाय 48 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद क्या है प्लस 15b इज इक्वल टू 1। अब आपको अंदाजा लग गया होगा वैल्यू आने वाली है, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल है। सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल कैन बी फाइंड आउट इजीली, ठीक है। तो अब इसको रिड्यूस कर देता हूं, 12 से 12 5 are 60, 12 4 are 48, then now 5/4 ब्रैकेट में 1 minus 24b plus 15b is equal to 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/4 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस 24 इंटू 5/4 और यहाँ पे b प्लस 15b इक्वल टू 1, ठीक है। 4 से डिवाइड किया, 4 6 are 24 और ये प्लस का 5/4 में उधर ले जाता हूँ तो ये रह जाएगा यहाँ पे 5 6 are 30, पहले माइनस 30b प्लस 15b इक्वल टू 1 माइनस 5/4, ठीक है। माइनस 30 और प्लस 15 माइनस 15 भी आएगा दैट इक्वल टू ये आएगा एलसीएम में 4 और 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 भी मीन्स माइनस 15b इज इक्वल टू माइनस 1/4, राइट। अब इसके हिसाब से माइनस का माइनस कैंसिल कर देते हैं, b इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय ये 15 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में नीचे आएगा, तो फाइनली ये वैल्यू हो जाएगी आपकी b इज इक्वल टू 1/15 4 60, ठीक है सर। ये आ गई आपके पास वैल्यू 60। अब आप इसको कहां यूज करोगे, सीधा यहां पे यूज कर सकते हो आप इसको, 1/y इज इक्वल टू b, ठीक है। 1/y इक्वल टू b में जब आप इसको यूज करोगे तो ये हो जाएगा 1/y इक्वल टू b, b इक्वल टू क्या है आपका 1/60। जब आप इन दोनों को लोगे तो क्या आएगी वैल्यू, फाइनली वैल्यू आएगी आपकी 1/y इक्वल टू 1/60 और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका y, ठीक है। किलोमीटर पर आवर वो आप देख लीजिएगा, जो भी यूनिट होगी उसी के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो इसमें एक वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। अब या तो आपके पास ऑलरेडी ये इक्वेशन हो तो सीधा आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको देखो दोनों करके दिखा देता हूं। एक तो टेक्निक आपके पास यही है कि जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालो और a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, फिर उस a को जाके सीधा 1/x के साथ कंपेयर करो तो भी आपके पास आंसर आ सकता है। एक टेक्निक क्या है कि इसको डायरेक्टली आप इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये अगर मैं आपको दोनों ही वैल्यू दिखानी है तो मैं एक बार ये दोनों रफ कर रहा हूं यहां से, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ ये दोनों a से निकालो चाहे b से, दोनों तरीके से आ जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 60, ठीक है। ये y की वैल्यू 60 जो हमने क्या मानी थी, ट्रेन की स्पीड जो थी, ठीक है। तो एक तो मेरे पास टेक्निक ये है, इनिशियली हमारे पास इक्वेशन ये थी, ये या दूसरी वाली कोई भी इक्वेशन, तो इसमें क्या था हमारे पास 240/x प्लस 60/y इक्वल टू 4, राइट। तो इट कैन बी रिटन एज 240 डिवाइड बाय x प्लस 60, y की वैल्यू भी है व्हाट 60 इक्वल टू 4, 60 से 60 डिवाइड कर दो 1 आएगा, 240 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 4, ये 1 है उधर जाके माइनस में जाएगा, 240/x इज इक्वल टू 3।
3 1 is 3, 3 से 3 8 are 24, तो 80 upon x is equal to 1. Then further it can be written as कि x की वैल्यू क्या आएगी 1 upon 80 हो जाएगी. ठीक है, एक तो ये टेक्निक है डायरेक्टली आप जो है इसमें एक मिनट सॉरी ये हम डायरेक्ट वाला डील कर रहे हैं ना, तो x उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, x 80 is equal to x multiply 1 that is equal to x. ठीक है, तो डायरेक्टली आपके पास एक तो आ गया x, तो जो आपकी वैल्यू थी क्या स्पीड ऑफ बस, एक तो ये आ गया आपके पास डायरेक्टली. ठीक है, अगर आप a और b में डील कर रहे थे, अगर आप उसके वाले तरीके से करना चाहते हो तो आपके पास तरीका क्या है, आप इसमें से कोई भी इक्वेशन ले लो एक, जैसे 8a plus 4b is equal to 1/6. डन. अब आप देखिए कि आपने जो b की वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी 1/60 आई थी b की वैल्यू. ठीक है, y की बोलेंगे तो 60 आएगी, b की वैल्यू 1/60. तो 8a plus 4 multiplied by 1/60 is equal to 1/6. डन. 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15. 8a equal to 1/6 minus 1/50. डिवाइड एलसीएम लूंगा 30 आएगा, 6 5 are 30, ऊपर 5 1 is 5 माइनस 15 से करोगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 2 1 is 2 दैट इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 30. 3 से करोगे तो क्या आएगा 3 10s are 30 और ये हो गया मेरा 8a. तो इट मींस 8a is equal to 1/10. तो a कैन बी रिटन एज ये मल्टीप्लाई में दैट इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8. ठीक है, जिसका मतलब है a is equal to 1/80. यही मैं आपको बता रहा था. अब जाके देख लो a की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है 1/x. तो अगर मैं a को जो 1/x कह सकता हूं जो मैंने खुद लेट किया था, और इधर a की वैल्यू आ रही है 1/80, तो भाई इन दोनों को अगर मैं यूज करता हूं तो 1/x is equal to 1/80, और जब ये क्रॉस हो जाएंगे तो 80 multiply 1 equal to x multiply 1 that is x. लो फिर आ गई 80. ठीक है, तो यही था इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड.